दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मिथिला के राजमहल में वो दिन गहरा सन्नाटा था। माता सीता के वनवास और उनके त्याग का समाचार सुनकर राजा जनक का हृदय पीड़ा से भर उठा था। वह केवल एक राजा नहीं थे बल्कि एक पिता भी थे। कई दिनों तक मन में उठते प्रश्नों को दबाने के बाद राजा जनक अयोध्या पहुंचे। जब उनकी भेंट भगवान राम से हुई तो दोनों कुछ क्षण मौन रहे। राजा जनक ने कहा, राम, आज मैं मिथिला का राजा बनकर नहीं, सीता का पिता बनकर आया हूँ। मेरे हृदय में एक प्रश्न बरसों से जल रहा है। भगवान राम ने गंभीर स्वर में कहा, महाराजा, आप जो पूछना चाहते हैं निसंकोच पूछिए। जनक की आंखें नम हो गई। राम, मेरी पुत्री ने बचपन से केवल धर्म का मार्ग अपनाया। उसने आपके साथ वनवास सहा, रावण की कैद सही, फिर अग्नि परीक्षा दी। जब सबके सामने वह पवित्र सिद्ध हो गई, तब भी उसे त्याग का दुख क्यों सहना पड़ा? मेरी पुत्री को इतना कष्ट क्यों मिला? भगवान राम कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, महाराजा, यह प्रश्न केवल आपका नहीं, युगों से इस संसार का प्रश्न है। जनक ने कहा, तो आज इसका उत्तर भी दे दीजिए राम। राम ने गहरी सांस ली। महाराजा, जिस दिन मैंने सीता को वन भेजा, उस दिन सबसे अधिक पीड़ा मुझे हुई थी। संसार ने केवल सीता का त्याग देखा, पर राम का टूटता हुआ हृदय नहीं देखा। जनक बोले, यदि हृदय टूट रहा था तो उन्हें रोका क्यों नहीं? राम ने उत्तर दिया, क्योंकि उस समय मैं केवल पति नहीं था, संपूर्ण अयोध्या का राजा भी था। जनक ने कहा, क्या राजा का धर्म पति के धर्म से बड़ा होता है? राम बोले, कभी कभी राजधर्म व्यक्ति के सुख से बड़ा हो जाता है। जनक ने कहा, लेकिन एक निर्दोष स्त्री को दंड देना कौन सा धर्म है राम? राम ने शांत स्वर में कहा, मैंने सीता को दंड नहीं दिया था महाराज, तो फिर वनवास क्यों था? राम की आंखें भर आई। वनवास सीता का नहीं, राम का भी था। जिस दिन लक्ष्मण उन्हें वन में छोड़कर लौटे, उसी दिन मेरे जीवन का प्रकाश भी मुझसे दूर चला गया था। जनक कुछ क्षण राम को देखते रहे, फिर बोले, फिर भी मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ऐसा सत्य है जो संसार नहीं जानता। राम ने कहा, हाँ महाराजा, एक सत्य है। जनक चौंक उठे। कौन सा सत्य? राम बोले, माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे स्वयं आदि शक्ति थी। उसका पृथ्वी पर अवतार केवल रावण के वध तक सीमित नहीं था, तो फिर उसके जीवन का प्रत्येक कष्ट संसार को यह सिखाने के लिए था कि सत्य और पवित्रता परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। जनक ने कहा, क्या केवल यही कारण था? राम ने सिर हिलाया, नहीं महाराज, एक और कारण भी था। कौन सा? जनक बोले, यदि सीता वन में न जाती तो लव और कुश का जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में न होता। जनक आए ध्यान से सुनने लगे। राम बोले, और यदि लव कुश आश्रम में न पलते तो रामायण का ज्ञान संसार तक नहीं पहुंचता। जनक कुछ क्षण मौन रहे। राम आगे बोले, ईश्वर कभी कभी ऐसे निर्णय लेते हैं जिसका अर्थ उस समय समझ में नहीं आता, लेकिन समय के साथ वही निर्णय लोक कल्याण का कारण बनते हैं। जनक ने कहा, फिर भी एक पिता का हृदय यह स्वीकार नहीं कर पाता कि उसकी पुत्री ने इतना दुख क्यों सहा। राम की आंखों से आंसू बह निकले। महाराजा, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी पीड़ा से हर दिन गुजरा हूँ। क्या आपने कभी सीता को भुलाया? राम ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं। राम सीता के बिना कभी पूर्ण नहीं थे। जनक ने पूछा, फिर आपने दूसरा विवाह क्यों नहीं किया? राम बोले, क्योंकि मेरा हृदय में सीता के अतिरिक्त किसी और के लिए स्थान था ही नहीं।
राजा जनक की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, राम, आज पहली बार मैं तुम्हारी पीड़ा को भी समझ पा रहा हूँ। राम बोले, महाराजा, संसार ने सीता का दुख देखा लेकिन राम का मौन नहीं देखा। जनक ने कहा, तो क्या यही अंतिम सत्य है? राम मुस्कुराए, नहीं महाराजा, अंतिम सत्य यह है कि राम और सीता कभी अलग हुए ही नहीं। शरीर अलग हो सकते हैं, आत्माएं नहीं। जनक ने हाथ जोड़ लिए, आज मेरे कई प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। राम राम ने प्रणाम किया और मुझे यह संतोष मिला कि एक पिता ने मेरे हृदय की वेदना को समझा। उस दिन अयोध्या के राजमहल में दो महापुरुषों की आंखों में आंसू थे। एक पिता अपनी पुत्री के लिए रो रहा था और दूसरा पति अपनी पत्नी के लिए। लेकिन उन आंसुओं में शिकायत नहीं थी, केवल धर्म, प्रेम और त्याग का वह सत्य था जिसे युगों तक याद किया जाएगा। राजा जनक कुछ देर तक मौन बैठे रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, मानो उनके हृदय में अभी भी कोई बात छिपी हो। उन्होंने अपने वस्त्रों के भीतर से एक पुराना पत्र निकाला। भगवान राम ने आश्चर्य से पूछा, महाराजा, यह क्या है? जनक ने कांपते हाथों से वह पत्र राम की ओर बढ़ाया। राम, यह मेरी पुत्री सीता का शपथ पत्र है। राम का हृदय जैसे एक पल के लिए थम गया। सीता का शपथ पत्र? हाँ राम, यह पत्र उसने उस समय लिखा था जब उसे यह आभास हो गया था कि भविष्य में उसके जीवन पर ऐसे संकट आने वाले हैं जिन्हें संसार समझ नहीं पाएगा। राम ने धीरे से पत्र अपने हाथों में लिया। उनकी आंखों में उस पत्र पर टिक गई। महाराजा, इसमें क्या लिखा है? जनक बोले, इसमें नहीं बताऊंगा राम, इसे तुम्हें स्वयं पढ़ना होगा। राम ने कांपते हाथों से पत्र खोला। उस पत्र के प्रारंभ में लिखा था, मैं मिथिला की पुत्री सीता पृथ्वी माता को साक्षी मानकर यह शपथ लेती हूँ कि मेरे मन, वचन और कर्म में केवल मेरे प्रभु श्री राम ही का स्थान है। यह पढ़ने ही राम की आंखें नम हो गई। पत्र में आगे लिखा था, यदि कभी ऐसा समय आए जब संसार मेरी पवित्रता पर प्रश्न उठाए तो मैं किसी मनुष्य को नहीं, केवल सत्य को अपना साक्षी बनाऊंगी। राम की अंगुलियां कांपने लगी। जनक चुपचाप राम के चेहरे के भाव देख रहे थे। पत्र में आगे लिखा था, मैं जानती हूँ कि भविष्य में मेरे जीवन में ऐसा क्षण भी आ सकता है जब मेरे आराध्य राम को धर्म और प्रेम में से किसी एक को चुनना पड़े। यह पढ़ते ही राम की आंखों से आंसू टपक पड़े। जनक ने धीरे से कहा, आगे पढ़ो राम। राम ने स्वयं को संभाला। यदि ऐसा समय आए तो संसार मेरे राम को दोषी न ठहराए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि राम कभी अधर्मी नहीं हो सकते। राम ने आंखें बंद कर ली। उनके मन में वनवास का वह दृश्य जीवित हो उठा जब लक्ष्मण सीता को छोड़कर लौटे थे। पत्र में आगे लिखा था, मेरे राम का हृदय संसार नहीं समझ पाएगा। लोग उन्हें कठोर कहेंगे, निर्दयी कहेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि उस दिन सबसे अधिक पीड़ा उन्हें ही होगी। राम अब अपने आंसू नहीं रोक पाए। जनक बोले, राम, जब यह पत्र मुझे मिला था तब मैं भी इसे पढ़कर स्तब्ध रह गया था। राम ने भर्राते हुए स्वर में पूछा, महाराज, यह पत्र आपको कब मिला था? जनक ने उत्तर दिया, जब सीता पहली बार अयोध्या के लिए विदा हो रही थी, उसने यह पत्र मेरे पास सुरक्षित रखने के लिए दिया था। राम ने आश्चर्य से कहा, तो सीता को पहले से सब पता था? जनक ने गंभीर स्वर में कहा, राम, कभी कभी दिव्य आत्माएं आने वाले समय की आहट सुन लेती हैं। राम फिर पत्र पढ़ने लगे। यदि भविष्य में मेरे त्याग का कारण पूछने कोई मेरे पिता के पास आए तो वे यह पत्र अवश्य दिखाएं, ताकि संसार जान सके कि राम और सीता का प्रेम किसी परीक्षा का मोहताज नहीं था।
राम की आंखें पत्र पर जम गई थी। मेरा जीवन यदि लोक कल्याण के लिए दुख सहने में बीत जाए तो भी मुझे कोई पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सत्य अंत में अवश्य विजयी होता है। राम ने धीरे से पत्र बंद कर दिया। कुछ देर तक वहाँ मौन छाया रहा। फिर राम बोले, महाराजा, आज आपने मेरे हृदय का एक ऐसा बोझ हल्का कर दिया है जिसे मैं बरसों से ढो रहा था। जनक ने पूछा, कौन सा बोझ राम? राम बोले, यह भय था कि कहीं सीता ने मेरे निर्णय को गलत ना समझा हो। जनक मुस्काए, राम, जो स्त्री मुझे स्वयं भगवान मानती थी वह तुम्हें कैसे गलत समझ सकती थी? राम की आंखें फिर भर आई, लेकिन संसार तो मुझे दोषी देता है। जनक ने उत्तर दिया, संसार केवल घटनाएं देखता है, राम का हृदय नहीं। राम बोले, और सीता ने मेरा हृदय पढ़ लिया था। हाँ राम। जनक ने आगे कहा, यही कारण है कि मैंने यह पत्र इतने वर्षों तक किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि यह केवल तुम्हारे लिए था। राम ने पत्र को अपने मस्तक से लगाया। यह मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान उपहार है। तभी जनक ने कहा, लेकिन राम, इस पत्र में एक भाग अभी बाकी है। राम चौंक उठे, बाकी है? जनक ने कहा, हाँ, अंतिम पंक्तियाँ जो मैंने अभी तुम्हें नहीं पढ़ने दी। राम ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। जनक बोले, उन अंतिम पंक्तियों में सीता ने एक ऐसा रहस्य लिखा है जिसे जानकर तुम्हारा हृदय और भी विचलित हो सकता है। राम ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा रहस्य महाराज? जनक ने गहरी सांस ली। उसमें सीता ने अपनी पृथ्वी में समाने के निर्णय का कारण लिखा था। यह सुनते ही राम स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें जनक पर टिक गई और जनक ने धीरे से कहा, यदि तुम तैयार हो राम, तो अगले क्षण मैं तुम्हें वह अंतिम रहस्य बताऊंगा जिसे आज तक किसी ने नहीं सुना। राजा जनक के शब्द सुनकर भगवान राम कुछ क्षण तक मौन खड़े रहे। उनकी दृष्टि उस शपथ पत्र पर टिक चुकी थी। महाराजा, क्या वास्तव में उस पत्र में सीता के पृथ्वी में समाने का कारण लिखा है? जनक ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ राम, और यही वह रहस्य है जिसे आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। राम ने धीरे से कहा, कृपया मुझे वह भाग पढ़ाकर सुनाइए। जनक ने पत्र खोला और अंतिम पंक्तियों पर उनकी दृष्टि डाली। फिर पढ़ना प्रारंभ किया। यदि वह समय आए जब मुझे अपने अस्तित्व का अंतिम निर्णय लेना पड़े तो मैं पृथ्वी माता की गोद में लौट जाऊंगी। राम की आंखें नम हो गई। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका वीडियो देखने के लिए इतना टाइम आपने निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलता रहे। लेते हैं आपसे विदा। जय सिया राम। हर हर महादेव।